ओम शांति। मीठे बाप दादा ने सभी बच्चों को जिम्मेवारियां संभालते हुए भी डबल लाइट रहने की विधि सिखा दी है। गीत अभी सुन रहे थे, करावन हार करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे। जिन बच्चों को ये याद रहता है करावन हार करा रहा है, उसका ही कार्य है। ये लौकिक परिवार भी बाबा की ही फुलवाड़ी है। ये बाबा के ही अनमोल रतन हैं। इन्हें ज्ञान और योग के बल से सींचते रहना है। कैसी भी परिस्थितियां आती रहती हैं, हमें एक रस रहना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, ड्रामा का ज्ञान अगर याद हो कभी विचलित नहीं होंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, सदा शान में रहेंगे। शान में रहने वाला मैं कौन हूं, मैं किसका हूं? शान में रहने वाला कभी परेशान नहीं होता। ये शान ही योग है। जितना जितना हम योग युक्त रहते हैं, जितना जितना अभ्यास हो गया है मन में शुभ संकल्पों को क्रिएट करने का, शुभ भावनाओं को जागृत करने का, जितना अभ्यास हो गया है, बड़ी बातें छोटी दिखाई देती हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, अशुभ सोचने का अभ्यास है, तो छोटी बात भी बड़ी दिखाई देती है। हमारे देखने पर डिपेंड करता है हम क्या देख रहे हैं। बाबा ने हमें आत्म अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाया है। आत्म अभिमानी बनकर दूसरे को भी आत्मा रूप में देखें। देह के संबंध के रूप में नहीं, आत्मिक रूप में देखें और उन्हें बाबा का बना देना है। बाबा से वरदान लेकर उनको भरपूर करना है। ये शुभ संकल्प अगर अंदर में है तो हर बात सरल सहज दिखाई देती है। कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सबसे मुख्य बात है संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, संकल्पों को शुद्ध बनाना, संकल्पों में शुभ भावनाएं भरपूर कर देना, शुभ कामना से भरपूर कर देना। हमारा हर संकल्प शुभ ही शुभ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ, सदा कल्याणकारी चलता रहे।
शुभ चिंतन करने वाले के पास रिजल्ट भी शुभ ही आता है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा ने हमें कहा पहले आत्म अभिमानी बनो। सारी मेहनत आत्म अभिमानी बनने में है। अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को कोर्स कराओ। हमने सुना है बाबा भी रात्रि 2 बजे बैठते थे, विचार सागर मंथन करते थे। दादियां भी रात 2 बजे बैठती थी और विचार सागर मंथन करती थी। हमने एक बार जानकी दादी से पूछा, आप 2 घंटा 3 घंटा ज्ञान का मंथन करते हैं, हम जब मनन चिंतन करते हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 5 मिनट 10 मिनट में दूसरे विचार आने लग जाते हैं, और आप 3 घंटा 4 घंटा ज्ञान की लहरों में लहराते रहते हैं। इसकी कोई विधि बताइए। दादी ने बहुत सरल विधि बताई। दादी ने कहा, आप 7 दिन का कोर्स औरों को कराते हो? हमने कहा कराते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? आप सभी जो यहां बैठे हैं, बहुत भाई बहनें औरों को कोर्स कराते होंगे। हमने जवाब दिया, अपने को कोर्स नहीं कराया है। दादी ने कहा, अपने को कोर्स कराओ, अपने को ज्ञान सुनाओ। जब किसी को आप कोर्स कराते हो, 1 दिन का क्लास 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम है ना। कोर्स का टाइम कितना है? 1 घंटा। आप टाइम फिक्स करके बैठो, हम अपने को कोर्स कराने बैठे हैं, और एक विषय पर 1 घंटा अपने को पढ़ाओ। फिर दादी ने कहा, जब दूसरे को कोर्स कराते हो, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी कराते हो, जब अपने को क्लास कराओगे, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लगता है हमें तो मालूम ही है। मन विस्तार चाहता है, मन हर बात का विस्तार करता है। किसी भी बात को जब रिपीट करते हैं, बहुत डिटेल करते हैं, सोचते हैं तो बहुत विस्तार से सोचते हैं। अपने आप से बातें करो, मैं कौन हूं, पूरे विस्तार से सुनाओ। फिर भी जल्दी पूरा हो जाए तो क्वेश्चन करो, अपने को जवाब दो। मतलब 1 घंटे तक ज्ञान का चिंतन करने का अभ्यास करो। बीच में दूसरी बात आए नहीं, अपने से बातें करो, अपने से क्वेश्चन आंसर करो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को पढ़ाओ। तो ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा। हमने अपने आप को कोर्स कराना शुरू किया। पहला दिन जब अपने आप को कोर्स कराया, सोच कर बैठे थे पूरा डिटेल,
हर एग्जाम्पल अपने को सुनाना है, पूरा डिटेल। जब अपने आप को आत्मा का पाठ पढ़ाया, आधा घंटा में पूरा हो गया। फिर हमने अपने से क्वेश्चन किया, मैं आधा घंटा से अपने आप को ये पढ़ा रही हूं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है यही हूं मैं, यही हूं मैं, आत्मा हूं महसूस नहीं हो रहा है। ये अपने से प्रश्न किया। फिर अपने आप को जब समझाना शुरू किया, ये स्थूल है, मैं सूक्ष्म हूं, दिखाना शुरू किया। 10-15 मिनट तक अपने आप को समझाते रहे। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, उसको कोई नाम से नहीं बुलाता है। उस शरीर को, बॉडी को यहां रखो, वहां रखो, इस तरीके के शब्दों को लोग प्रयोग करते हैं। व्यक्ति का नाम लेकर नहीं पुकारते। ऐसे ऐसे समझाते समझाते इस शरीर से पार चले गए। दिखाई दिया शरीर यहां बैठा है, मैं परम धाम में हूं। अपने आप को ले गए परम धाम, बाबा के सामने हूं। बाबा को देखकर आनंदित हो रही हूं। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, 1 घंटा। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं अब बोल नहीं सकती हूं, मैं आवाज में नहीं आ सकती हूं, अब मुझे साइलेंस में बैठना है। 1 घंटा और मैं बैठी रही, सोल कॉन्शियस होकर, बाबा को देखते हुए, बाबा के गुण गाते हुए पार चली गई। तब विचार चला, रोज योग में बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा भी बैठते हैं, पार नहीं जाते हैं। जो आज पाया वो प्राप्ति नहीं होती है, क्या कारण है? कारण है आत्म अनुभूति नहीं करते। पहले बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझे याद करो, फिर विकर्म विनाश होंगे। जब हम आत्मा का पाठ पढ़ते हैं, हम जानते हैं आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन है। ऐसा लगता है इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन है। मन के विचारों के द्वारा इतने रिसर्च हुए, इतने सुख के साधन बने, इतना एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं। ये विचार कभी किसी के मन में आया था? सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई, साइंस ने अनेक आविष्कार किए, मुख्य आधार क्या है? क्या है? मन, विचार शक्ति। सारा संसार परेशान है मन से। कहते हैं मन वश में नहीं होता, मन कंट्रोल नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। हम बच्चे ये कंप्लेन नहीं करते। बाबा ने हमें मन का ज्ञान दे दिया है। मन अर्थात संकल्प शक्ति, मन अर्थात विचार शक्ति। मन विचार करता रहता है, 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। मेरा मन है, मैं आत्मा हूं, मेरा मन है, मैं मन के वश में नहीं हूं,
मैं मन को चलाने वाला हूं, मैं मन का मालिक हूं। अपने आप को शरीर मानने के कारण मन के वश हो गए हैं, मन के मालिक नहीं रहे, मन मालिक बन गया। हम विचार करते हैं मन मेरा है, मुझे उसको चलाना है। मन चिंतन करना जानता है, मन दौड़ना जानता है, कहाँ जाना है ये उसको पता नहीं है, पर चिंतन करता है, दूसरे के बारे में सोचता है, अशुभ चिंतन करता है, कभी पास्ट का चिंतन करता है, कभी फ्यूचर का चिंतन करता है। मतलब मन केवल चिंतन करता ही रहेगा। जब हमारे कंट्रोल से मन चलेगा, हम मन को बताते हैं चलो आत्मदर्शन करें, चलो आत्मचिंतन करें, परम धाम चलें। हम मन को गाइड करते हैं किधर चलो। मन का काम है सोचना। क्या क्या सोचता है मन? सबसे पहली शक्ति मन के पास है कल्पना शक्ति। ऐसा बन जाएं, ऐसा हो जाएं, ऊंचे से ऊंची कल्पना करता है। मन के पास है इच्छा शक्ति, इच्छा करता ही रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाबा ने कहा है कल्पना करो। क्या करो? अपने आप को देवता रूप में देखो। सतयुग में मैं सर्वगुण संपन्न था, देवता था, फिर देवता बन रहा हूं। बार बार अपनी संपूर्णता को देखना, संपूर्ण रूप की कल्पना करना है। ये कल्पना शक्ति को कार्य में लगाना है। मैं आत्मा जब परम धाम से आई थी, सतो प्रधान थी, श्रेष्ठाचारी थी, निर्विकारी थी, सर्वगुण संपन्न थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, स्वर्ग की मालिक थी, राज्य भाग्य की अधिकारी थी, डबल ताजधारी थी। इसको क्रिएट करो, ऐसी कल्पना करो, मुझे फिर वहां पहुंच जाना है। मन इच्छा करता है। हमारे अंतर मन में ऐसी इच्छा जागृत हो गई है, मुझे बाप समान बनना है। शांति दाता की संतान शांति दाता बनना है, सुखदाता की संतान सुखदाता बनना है। हर समय मुख से वरदानी बोल ही निकले। इच्छा करें। मेरे आंखें गुण दर्शन ही करें, गुण ही गाती रहें। इन इच्छाओं को जागृत करें। ये अपने लिए शुभावना है, इसलिए इच्छा शक्ति कहा गया है। जब मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, मुझे शांति शीतलता का अवतार बनना है, हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। मन कल्पना करता है, मन इच्छा करता है, मन को आंख है, मन देखता है। जब हम जिस स्वरूप की कल्पना करते हैं, मन उसको देखता है। हम परम धाम को याद करते हैं, परम धाम को देखना है, मन देखता है। बाबा कहते हैं बाबा दिखाई देना चाहिए, आत्मा कहते हैं आत्मा दिखाई देनी चाहिए, क्यों? हमारे मन को आंख है। जिसकी चर्चा करते
जिसके बारे में बात करते हैं वो दिखाई देता है। मन को आंख है। बाबा ने कहा है मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। माना मन को आंख है, मन से देखो, अपने को देखो, बाबा को देखो, सूक्ष्म वतन को देखो, परम धाम को देखो, साफ स्पष्ट दृश्य देखो। मन महसूस करता है। सुख की बात याद करते हैं, सुख महसूस होता है। दुख की बात याद करते हैं, दुख महसूस होता है। सुख के सागर के सामने बैठे हैं, सुख महसूस होता है। बाबा ने बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया, सुख स्वरूप बना दिया है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम सदा सुखी ही रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम पीसफुल रहेंगे। बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई है, ऐसी अवस्था बनाई है। तो जब योग में बैठे, कल्पना भी करें, इच्छा भी करें, देखें भी, मन के पास स्पीड है, 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, उसके पास स्पीड है। जब परम धाम की बात करते हैं, परम धाम को देखते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। देश विदेश में कोई रहता है, उसको याद करते हैं, मन वहां पहुंच जाता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे योग यात्रा है। यात्रा में यहां से शुरू किए और वहां पहुंचो जहां बाबा बैठा है, वहां पहुंचो जहां बाप दादा बैठे हैं। दृश्य देखो, बाबा को देखो, बाबा से मुलाकात का दृश्य देखो, बाबा से बातें कर रहे हैं वो दृश्य देखो, वहां जाके बैठो। स्पीड है, मन के पास स्पीड है। कितनी शक्तियां हैं। किसी का भी बाबा ने दमन नहीं कहा, मन का दमन नहीं करो। कल्पना रोको नहीं, कल्पना करो। कल्पना माना लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम योग में बैठे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है? वहां कल्पना कहा गया है, हम इसको लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य को याद करो, इच्छा करो, मेरा ये स्वरूप आज अभी बन ही जाए। बन ही जाए नहीं, मैं यही हूं। हमारा पाठ ही यही है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप बन जाऊं। ये पढ़ाई नहीं है, ठीक है? क्या पढ़ाई है? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। निश्चय, अपने में निश्चय पक्का करो, बार बार रिपीट करो। मन रुकता नहीं है, मन चिंतन करता ही रहता है। यही चिंतन करो, मैं देवता कुल का हूं, मुझे देवता कुल में जाना है, देवता बन के जाना है। बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। मन की आंख से देखो अपने आत्मा के स्वरूप को, बाबा को देखो, परम धाम को देखो। इसको कहते हैं मन लगाना। मन लगाना माना हम कल्पना भी कर रहे हैं, इच्छा भी कर रहे हैं, बाबा के सन्मुख बैठे हैं, दृश्य भी देख रहे हैं, गुण भी गा रहे हैं, अनुभव महसूस भी कर रहे हैं। मन को कहा गया संसार है। मन तो एक संसार है और उस संसार का नाम बाबा है। मेरे मन में जो संसार बसा है
वो बाबा बैठा है। बाबा मेरा संसार है। बार बार अपने घर जाने की आदत हो जाए, बार बार परम धाम को देखते रहें, स्पष्ट दृश्य दिखाई दे, चारों तरफ सर्वत्र लाल ही लाल प्रकाश है, अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व परम धाम है, ये शांति धाम है, ये निर्वाण धाम है, ये मुक्ति धाम है। याद करें, संकल्प चले, मैं कहाँ हूं? जब हम अपने आप को वहां पहुंचा देते हैं, बाबा और मैं बस अकेले आए हैं, अकेले जाना है, मैं आत्मा हूं तो मैं अकेली हूं, किसी का संकल्प नहीं मेरे पास, मैं और बाबा। बाबा का सारा खजाना, बाबा का संपूर्ण भंडार बाबा मुझे देना चाहते हैं। वो मुझे सागर बनाना चाहते हैं। और हमारा संस्कार क्या था? थोड़े में खुश होने का। भक्त थे ना। भक्तों की पहचान है, दर्शन हो जाए, थोड़ा प्रसाद मिल जाए, खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। थोड़े में खुश होने वाले का नाम है भगत। लेकिन बच्चे पूरा लेकर रखते हैं, पूरा हक लेते हैं। हम हकदार हैं, हम अधिकारी हैं, थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं। बाबा हमें संपूर्णता की शक्तियां हमारे में भर रहे हैं और हम भरने के लिए बैठे हैं, बाबा के सन्मुख बैठे हैं। ऐसी मीठी मुलाकात करें, 1 घंटे तक अपने आप को आत्मा का ज्ञान पढ़ाएं, अपने को क्लास कराएं, अपने को अनुभव कराएं, शरीर से पार ले जाएं। बार बार इस देह भान से पार जाने की आदत पड़ जाए तो जैसे देह भान से पार हुए, बस फिर बाबा मेरा संसार है। उस संसार में सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं और वो मेरा ही संस्कार है। मुझे लाना नहीं है, मेरा ही संस्कार है। बाबा ने मुझे संपूर्णता का दर्शन कराया है। इसको कहते हैं मन को लगाना। सिर्फ बैठ नहीं जाना, चिंतन भी करना, पहुंच भी जाना, दृश्य भी देखना, अनुभव भी करना, लक्ष्य भी याद करना, बाबा से मीठी बातें भी करना। ये है योग की विधि। ये योग सहज योग है। कितने नाम है योग के? सहज योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा बुद्धि योग, चौथा राज योग, फिर है संन्यास। इस योग से विकारों का संन्यास हो जाता है। ये योग सहज है। कर्म करते भी हम ये चिंतन करते रह सकते हैं। ये योग बुद्धि द्वारा ही किया जाता है। मन को बाबा तक ले जाने वाली हमारी बुद्धि है। इसलिए योग का नाम बुद्धि योग है। जिसकी बुद्धि योग युक्त है वो मन को पकड़ कर ले जाएगी बाबा के पास। मन योग नाम नहीं है, बुद्धि योग नाम है। मन के विचारों को बाबा तक ले जाने वाली, परम धाम में पहुंचाने वाली, आत्म अनुभूति कराने वाली, आत्मदर्शन कराने वाली, आत्मचिंतन कराने वाली हमारी बुद्धि है। मन और बुद्धि
जब दोनों एक ही काम करते हैं, इसको एकाग्रता कहा जाता है। यह है एकाग्रता की शक्ति। मन और बुद्धि एक ही कार्य कर रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। फिर बाबा कहते, जब बाबा के साथ हमारी लगन लग गई, प्रीत जुट गई, तो जिसके साथ प्रीत जुट गई, प्रेम जुट गया, उसको याद करना नहीं पड़ता है। क्या होता है? याद आती है, याद करना नहीं पड़ता है। पहले प्रीत जोड़नी है, फिर याद आती रहेगी, याद आती रहेगी, याद आती रहेगी। अनुभव करें, कदम कदम बाबा साथ है। बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हम चिंतन कर रहे हैं। हमारे हर शब्द में वरदान भरे हैं, हमारे हर शब्द शक्तिशाली हैं, संकल्प भी शक्तिशाली हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह से समझ लें, हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है जिसका नाम है मन। हमने मन को बाबा की ओर लगाया है, मन की सारी शक्तियों को बाबा की याद में लगाया है। मन ही है जो शक्तियां खींचता है, बाबा से सुख, प्रेम, आनंद, शक्तियों को लेता है। ये मन इतना शक्तिशाली है, इसको लेना भी आता है। एक कवि ने मन से कहा, लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन स्थिर नहीं होता, मन भटकता रहता है, मन रुकता ही नहीं है। लेकिन एक कवि कहता है मन से, तुम्हारा नाम मन किसने रख दिया? मन किसको कहते हैं? एक मन कितना होता है? 40 शेर को मन कहते हैं। कहता है तुम तो इतने चंचल हो, फिर तेरा नाम मन किसने रख दिया? वो कहता है, जिसको मैं मेरा कहता हूं, मेरा, वहां मन बन जाता हूं, वहां से भागता नहीं। हमने देह के संबंधों में मेरा 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 कहकर सारे बंधन तैयार हो गए। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, लेकिन जिस को मेरा 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 कहा, जैसे गैस का गुब्बारा जहां बांध दो वहीं बंध जाता है, इसी तरह से जहां मुझे बांध दिया मैं वहां बंध गया। अब हमने कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अब यहां हमारा मन कैसा बन गया? चंचल नहीं, अस्थिर नहीं, कैसा बन गया? मन वहां से भागता नहीं है। बाबा से सर्व शक्तियां लेने वाला, ज्ञान का खजाना लेने वाला, वरदानों का खजाना लेने वाला, ये हमारा मन कितना भाग्यशाली है। हम नहीं कहते मन बड़ा चंचल है, मन अस्थिर है, मन भागता रहता है। हम जब बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के प्यार में मगन हो जाते हैं, लगन में मगन हो जाते हैं, लव में लीन हो जाते हैं, अपार सुख की अनुभूति करते हैं, सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हैं, प्रभु मिलन की अनुभूति करते हैं। वहां पहुंच जाते हैं परम धाम में, हम वहां पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, वहां की सैर करके उसका आनंद लेकर आते हैं। ये मन हमारा इतना सहयोगी बन गया है। बाबा ने वरदान दिया है, मन मना भव। मन बाबा की याद में मगन हो गया है। ऐसा जब हमारा योग, ऐसा जब मन को पहचान कर, बुद्धि को पहचान कर हमने मनन चिंतन में लगाया,
पहली स्टेज मनन चिंतन, दूसरी स्टेज मगन, पहला मनन फिर मगन। मनन करते करते जब मगन अवस्था आती है, अनुभव ज्यादा होता है, संकल्प कम होते हैं। जब मनन करते हैं संकल्प ज्यादा होते हैं, अनुभव कम होता है। मगन अवस्था में अनुभव ज्यादा होता है, चिंतन कम होता है। उस अवस्था को कहते हैं निर्संकल्प अवस्था। पहली अवस्था निर्विकल्प अवस्था, दूसरी निर्संकल्प अवस्था। हमें पहचानना है, मैं आत्मा हूं, मेरी सबसे बड़ी शक्ति मन है और मैंने मन बाबा को दिया है, मैंने मन बाबा में लगाया है। माना मेरे अंदर हर चिंतन बाबा की याद का चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन चलता ही रहे। यहां तक इस शरीर के लिए भी शुभ चिंतन। कोई पूछता है क्या हालचाल है, तो शरीर की बहुत शिकायत करते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हो गया है, ये बीमारी हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, बहुत कुछ सुना देते हैं। लेकिन इसके बारे में भी शुभ चिंतन सदा साथ देने वाला है। इस शरीर ने सदा मदद की है, कभी धोखा नहीं दिया है। ठीक बात है, इसको भी शाबाशी देने की जरूरत है। मन ने भी साथ दिया, तन ने भी साथ दिया, मैं दोनों का मालिक हूं। हर एक के लिए शुभ चिंतन, हर एक के लिए शुभ चिंतन। मुझे एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, कहा घुटनों में बहुत दर्द थी, बहुत घुटने में दर्द हो रहा था। मैं रोज बाबा को याद करता और याद करने के बाद इन हाथों को घुटनों पर रख देता, ये समझकर ये बाबा का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं। बोला थोड़े दिन में घुटने ठीक हो गए, एकदम अच्छा हो गया। किस आधार से? संकल्प शक्ति के आधार से। बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। कहते हैं भगवान को संकल्प उठा सृष्टि रचूं, और सृष्टि रच गई। हम अपने लिए संकल्प करते हैं, संपूर्णता का दर्शन करते हैं, अपने संपूर्ण रूप को देखते हैं। हम अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और हमारी वैसी स्थिति बन जाती है। एक रस, ये नहीं कभी मूड कैसा, कभी मूड कैसा। सुबह से रात्रि तक मूड बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। बदलते रहते हैं ना। अगर बार बार हमारा मूड बदलता रहेगा तो बाबा का काम कैसे करेंगे? हमें तो चाहिए एक रस अवस्था। मूड बदलता किसका है? किसका मूड बदलता है? प्रकृति का। ये पंच तत्व एक रस नहीं। कुछ घंटे पहले अंधेरा था ना। हाँ, सवेरा हुआ तो मौसम ठंडा था, फिर और गर्म हो गया, धूप हो गई, अचानक बादल आ जाते, अचानक हवा चलने लगती, अचानक बारिश होने लगती। ये प्रकृति कितने मूड बदलती है, बदलती है ना। इसी तरह से जब हम देह अभिमान में रहते हैं तो मूड बदलते रहते हैं। अभी खुश हैं, अभी डिस्टर्ब हैं, अभी नाराज हैं, अभी परेशान हैं। कारण प्रकृति का गुण है परिवर्तन। आत्मा का गुण क्या है? अभी सुखी, अभी दुखी। आत्मा का गुण है नहीं। जितना लोग कमाई करते हैं,
खर्च करने से पहले जमा कर देते हैं। क्यों? आज का दिन सुख में बीतेगा, कल भी सुख बना रहे, उसके लिए पहले इंतजाम कर लेते हैं। आत्मा का गुण है सदा सुखी रहना, सदा पीसफुल रहना, सदा आनंद में रहना, सदा मौज में रहना, सदा खुश रहना। ये गुण किसका है? आत्मा का गुण है। एवर एवर हेल्दी, एवर हैप्पी रहना चाहती है आत्मा। और प्रकृति पल पल बदलती है अपने मूड को। तो जब हमारा मूड बार बार बदलता है, समझ लेना है देह अभिमान में है। देह अभिमान में इसीलिए मूड बदलते रहते हैं। हमारी दादियां कहती हैं, अगर आपके मूड बदलते रहेंगे बाबा के काम में नहीं आ सकेंगे। सदा खुश रहने वाला, सदा योग युक्त रहने वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला ही ईश्वरी सेवा में तत्पर रह सकता है। हमेशा शुभ चिंतन करने वाला। यहां क्या चाहिए? सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करना है। मेरी अवस्था चाहिए सदा, सदा एक रस, सदा निर्विघ्न, सदा अचल, सदा अडोल, सदा खुशनुमा, खुश नसीब अपने को समझना है। बाबा ने खुशी का खजाना दिया है, खुशी का भंडार दिया है। का बांटो, खुशियां बांटो। पहले सदा खुश रहें, फिर खुशियां बांटें। खुशी बांटनी पड़ेगी। बोलिए, खुशी बांटनी पड़ेगी। अगर हम खुश हैं, हमको देखकर सामने वाला अपने आप खुश हो जाता है। खुश करना नहीं पड़ता। जैसे दीपक जलता है, दीपक जगाना, रोशनी देना, दो काम नहीं है, एक ही काम है। जलता हुआ दीपक रोशनी देता है। खुशनुमा रहने वाले के द्वारा खुशी औरों को मिलती है। हमारी अंदर खुशी इतनी भरी रहे, भरपूर रहे कि छलकती रहे, औरों को मिलती रहे। हम बहुत सुखी हैं, हमको देखकर दूसरे को सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा। हम संसार को बांटना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है, अपने को भरपूर कर लो, अपने आप दूसरे को मिलेगा। विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा ने दिया है। नर्क को मिटाना, स्वर्ग को लाना, सत्युग की नव रचना रचना बाबा ने कार्य दिया है। कहां से शुरू किया? कहां से शुरू किया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यही कहा है ना। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हमारे में परिवर्तन होगा, दूसरे में परिवर्तन होगा। हमें केवल अपने को देखना है। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म अनुभूति, आत्म परिवर्तन। हमारा सारा ध्यान स्वयं पर आए। सारी दुनिया औरों को देखती है औरों को देखती है ना, इसलिए पर चिंतन, पर दर्शन होता रहता है। पर दर्शन करने से, पर चिंतन करने से मुझे डिस्टर्ब होता है। दूसरे पर अधिकार नहीं है, उसको हम बदल दें। अपने पर हमें अधिकार है, हम अपने को बदल सकते हैं। सदा संतुष्ट रह सकते हैं। हमें बाबा ने काम दिया है, खुश रहो, खुशी बांटो, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। अपने को बदलेंगे तो वातावरण बदल जाएगा। सारा पढ़ाई का मदार अपने ऊपर है, हमें अपनी स्थिति बनानी है। अब हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
मन की सारी शक्तियों को यूज करेंगे। आधा घंटा तक आप सभी अपने को आत्मा का पाठ पढ़ाएंगे। पहले पाठ क्या पढ़ाएंगे? पहले अपने आप को यह समझाना है, समझ लेना हम विचार सागर मंथन करने बैठे हैं। ठीक है? ठीक है? अपने से बातें करने बैठे हैं। पहले प्रश्न अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूं? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सारे एग्जाम्पल सुना देना है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ये जड़ है, ये नाशवान है, मैं अमर हूं। ये झूठी काया है, मैं सत्य हूं। ये स्थूल है, मैं सूक्ष्म हूं। ये पंच तत्वों से बना शरीर है, मैं एक ज्योति बिंदु चमकती हुई आत्मा हूं। देखना है आत्मा को, चिंतन करना है। शरीर एक मकान है, मैं इसमें हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं इसमें हूं। मोटर है ये, मैं चला रहा हूं। वस्त्र है ये, मैंने धारण किया है। पहले शरीर अलग आत्मा अलग अच्छी तरह से समझाते समझाते न्यारा हो जाना है। आत्मा को देखना भी है, फिर आत्मा की संपूर्णता को देखना है। आत्मा के 7 गुण अपने आप को सुनाते जाइए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार सुनाइए। ये मेरा असली स्वरूप है। ये आत्मदर्शन, दर्शन तो संपूर्णता का होता है। कमी कमजोरी को दर्शन थोड़ी कहा जाता है। खंडित मूर्ति का कोई दर्शन नहीं करता। आत्मदर्शन का अर्थ ही है आत्मा की संपूर्णता को देखना, आत्मा के संपूर्ण रूप को देखना। इसको आत्मदर्शन कहा जाता है। तो आत्मदर्शन करें, अपनी संपूर्णता को देखें, चिंतन करें। इसको हम कल्पना भी कह सकते हैं, इसको हम इच्छा भी कह सकते हैं। मुझे आज ऐसा ही बन जाना है जैसा मेरा संपूर्ण रूप है। इसको आज मुझे इमर्ज कर देना है, आज ये मेरे अंदर जागृत हो जाए। ऐसी कल्पना करना, ऐसा चिंतन करना, केवल चिंतन नहीं, उसको देखना। फिर परम धाम चलना, परम धाम को देखना। यहां के प्रकाश को नहीं, वहां के प्रकाश को देखना, उसकी अनुभूति करना, आत्मा के एक एक गुण की अनुभूति करना। पहले आधा घंटा तक अपने को शरीर से डिटैच कर दें, आत्मदर्शन करें, आत्मचिंतन करें, संपूर्णता का चिंतन करें, संपूर्णता का दर्शन करें, संपूर्णता की अनुभूति करें। फिर बाबा के पास चलकर बैठे, फिर बाबा के अपरम अपार गुण याद करते जाएं। कितना मैं सौभाग्यशाली हूं, किसकी गोद में हूं, किसने मुझे चुना है। इस सारे करोड़ों आत्माओं में से बाबा चुन के मुझे यहां लाया है, अपनी गोद में बिठाया है, मेरे सिर पे हाथ रखा है, मुझे वरदान दे देकर वरदानों की शक्ति से मुझे आगे बढ़ाया है। एक ज्ञान की शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा वरदान की शक्ति से आगे बढ़ते हैं। मुझे दोनों पावर मिली है, ज्ञान भी मिला, वरदान भी मिला, बाबा का साथ भी मिला। बार बार प्रेरित करता है, बार बार प्रेरित करते हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। इस प्रकार से
आज पहले मनन चिंतन करना है, उसका स्वरूप बन जाना है। लगे मैं अपने से बातें कर रहा हूं, मालिक बनकर बुद्धि कर रही है, मन को साथ लेकर। अंतर, इसको कहते हैं अंतर्मुखी अवस्था। मुख का अर्थ ही है ध्यान। हमारा ध्यान आत्मा की ओर है, अपने स्वरूप की ओर है। यह है अंतर्मुखी अवस्था। ऐसी अंतर्मुखी अवस्था में स्थित होकर अब हम पार चलें, ऐसे विचार सागर मंथन करें, ऐसा अनुभव हो सब मनन चिंतन में मगन है। चले रूहानी यात्रा की ओर। अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। देभान से पार याद करें मैं आत्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। ये जड़ है, नाशवान है। मैं आत्मा अमर हूं, अविनाशी हूं। सत्य हूं।
चैतन्य हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं अकेला आया हूँ, अकेले जाना है। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांति आत्मा का धर्म है। शांति आत्मा का गुण है। शांति आत्मा की शक्ति है। मैं शांति दूत हूँ। चारों ओर शांति फैलाना मेरा कर्तव्य है। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांति दाता हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम के सागर की संतान हूँ।
प्रेम का सागर बाबा, दया करने वाला, कृपा करने वाला, क्षमा करने वाला, पार उतारने वाला, सहयोग देने वाला, मेरा बाबा प्रेम का सागर है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण आनंद ही आनंद है। बाबा की याद से आत्मा ने पाया परमानंद। बाबा ने हम पर आनंद की वर्षा की है। मन आनंदित है। आनंदित होकर कहते हैं, वाह बाबा वाह। मेरा बाबा, वाह बाबा वाह। आनंद ही आनंद है। पांचों तत्वों से पार चले परम धाम की ओर। शरीर यहाँ बैठा है, मैं आत्मा जा रही हूँ पंच तत्व से पार।
अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व, इसे ही ब्रह्मलोक परलोक कहते हैं। परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, यही है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। शिव बाबा के सन्मुख मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सन्मुख हूँ। इस दृश्य को देखें, बाबा को भी देखें, परम धाम को भी देखें। याद करें, मैं सर्वशक्तिवान बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा सद्गति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। गति सद्गति दाता है, भाग्य विधाता है, वर दाता है। इक्कीस जन्मों का राज्य भाग्य देने वाला है।
भंडार भरने वाला है। त्रिमूर्ति है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है। बाप टीचर सतगुरु है। कांटे को फूल बनाने वाला पारसनाथ बाबा है। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है। सभी जागरूक होकर बैठे हैं। बाबा से मीठी मुलाकात कर रहे हैं। अपने को चुस्त करके बैठे। परम धाम की सैर करके आइए सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का दृश्य देखें। चारों ओर सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। बाप दादा, माँ जगदम्बा सामने गद्दी पर बैठे हुए हैं और आप अपने को बाबा के सामने देखें। बस मैं अकेला, बाबा, मम्मा और मैं। मीठी मुलाकात करें। बाबा ने नजर से निहाल कर दिया है, माला माल कर दिया है। बाबा ने अपनी गोद में समा लिया। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने वायदा किया है, कदम कदम बाबा का साथ मिलता रहेगा।
हिम्मते बच्चे मद दे बाप, वायदा निभाते रहेंगे। मगन हो जाए, खो जाए प्रभु प्यार में, मगन हो जाए। आनंद के सागर बाबा के सन्मुख हम बैठे हैं। आत्मा का सबसे बड़ा गुण आनंद है। प्रकृति के पांचों तत्वों का गुण आनंद नहीं है। इस संसार के किसी भी पदार्थ का गुण आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप आत्मा है। आनंद का सागर बाबा है। आनंद स्वरूप आत्मा शांति, प्रेम, सुख का अनुभव करती है। सारे गुणों को मिलाकर एक अनुभूति है, आनंद ही आनंद है। आनंदित होकर बैठे, आनंद मगन हो जाएं, बाबा को देख देख कर निहाल हो जाएं, प्रसन्न चित्त हो जाए, खुशी का पारा चढ़ जाए। आत्मा के गुणों को बार बार रिपीट करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर के सन्मुख हूँ। मेरा जिम्मेवार पालनहार बाबा है। मैं निश्चिंत हूँ।
मैं डबल लाइट हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, पीसफुल। शांति का अवतार, शांति दूत हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। ये शांति अपरम अपार सुख देने वाली है। इस शांति में सुख भरा हुआ है। मैं सुख स्वरूप भी हूँ, शांत स्वरूप भी हूँ। अति इंद्रिय सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। सुख के सागर के सामने हूँ। बाबा की गोद में अपार सुख का अनुभव हो रहा है। बाबा सुखदाता, भाग्य विधाता है। मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया है। मेरे कदम कदम में पदम रहेंगे, वरदान दिया है। अभी हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं। अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने आप को सैर करा रहे हैं, अपने से अपनी बातें कर रहे हैं। इसका आनंद लें। आनंद का अनुभव करें। हमारे मन को सदा आनंद में रहने का अभ्यास हो जाए। मन सदा आनंदित, मौज का अनुभव करे, खुशी का अनुभव करे। जब शांति मिलती है, जब सुख मिलता है, आनंद आ जाता है। वाह वाह मुंह से निकलता है। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप हूँ,
मौज में हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। शांति शक्ति प्रवेश कर रही है। शांति की शक्ति, सदा सुखी रहने की शक्ति, मेरे अंदर समा रही है। शक्ति का अर्थ है कैसी भी परिस्थिति आएगी, शक्ति काम करेगी। मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इन शक्तियों को बार बार रिपीट करो, अपने को नशा चढ़ाओ।